है कि बात ही नहीं होगी, न्यूक्लियर पर बात लेटर ऑन होगी। अभी तो आप पैसे वापस करें, जंग का नुकसान पूरा करें, हमसे पाबंदियां हटाएं, हमारे एसेट्स रिलीज करें। एक चीज पर ईरान कंप्रोमाइज कर सकता है, और वो ये है कि जी जो आपने नुकसान है हमारा, वो यानी उस पर वो हो सकता है पीछे हट जाए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उनको अपनाए हरमत से अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो हो सकता है अपना नुकसान वहां से पूरा कर ले। उसके अलावा उनको बहुत ज्यादा अहम चीज और अहम सूरत हाल ये सामने नजर आती है और ये मिलती है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर, इस पूरी लड़ाई के अंदर अमेरिका ये चीज देख रहा है कि ईरान के पास 150-200 अरब डॉलर भी आ जाएगा, ऐसा ऐसा उनकी मैशत भी ठीक हो जाएगी, पाबंदियां हट जाएंगी, तो ईरान सोच रहा है कि हम अपनी रिकवरी बड़ी तेज कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है जैसे ईरान से पाबंदियां हटेंगी उनके लिए माहौल बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो काफी ज्यादा इस वक्त बैक एंड पर पहले देखिए ये था अमेरिका ये काम कर रहा था। अभी तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अब गल्फ कंट्रीज आगे बढ़कर खुद ये काम कर रही हैं कि ये डील फाइनलाइज हो जाए। देखिए पहले गल्फ कंट्रीज ने इनकार कर दिया था कि उन्होंने ईरान से कोई बातचीत नहीं करनी, लेकिन ईरान ने उनको वाज़ह कर दिया है कि अगर हम पर अटैक हुआ तो आपकी सारी ऑयल रिफाइनरीज, आपका तेल, पानी, गैस सब खत्म हो जाएगा, हम तबाह होंगे, तो आप बिल्कुल पत्थरों के दौर में चले जाएंगे, हम तो सरवाइव कर लेंगे, आप क्या करेंगे। यानी वो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप अपना देखिए, आप बचा सकते हैं अपने आप को। यानी ये ऐसी सूरत हाल है, वो कह रहे हैं कि अगर हमें तबाह करने की कोशिश की गई तो हम सब कुछ उड़ा देंगे, हम रेडार, हमारे मिसाइल। और देखिए हुआ ये है कि पिछले काफी दिनों से पुतिन ने सीक्रेटली राब्ते किए हैं गल्फ कंट्री से, और उनको कहा है कि अगर इस जंग में दोबारा शिरकत होती है तो आपके लिए बड़ी तबाही की सूरत हाल पैदा होती है। तो बेहतर ये है कि आप ये काम ना करें, आप अमेरिका को अलाउ ना करें अड्डों का। यानी ये देखिए ये लाइफ टाइम अब ये मामला हो गया है। अमेरिका सारी जिंदगी अड्डे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अगर उसने किए तो फिर ये लड़ाई होगी। देखिए हुआ क्या है कि अब दो चीजें यहां समझ लें। अमेरिका को अड्डे क्यों दिए गए थे? अमेरिका को अड्डे दिए गए थे कि उसने हिफाजत करनी है हर तरह के खतरात से, चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो इसराइल से हो। अब ईरान से तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर अटैक हुआ, आपने यहां से अटैक किया तो बदले में आप पर अटैक होगा, ये तो तय है। रही बात इसराइल की, तो इसराइल जब अटैक करेगा तो वो अमेरिका नहीं रोकेगा, वो हम कतर में देख चुके हैं। तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि अमेरिका के अड्डे हो गए यूजलेस। बेहतर ये है कि आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। अमेरिका के अड्डे हो गए नकारा, अमेरिका के अड्डे किसी काम के नहीं है। आपको खुद ये देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई बचाने के लिए अब आने को तैयार नहीं है। ये अटल एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है कि आपको अब कोई नहीं बचा सकता, अब ये कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। सो अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है, ये बात सबको पता है कि आने वाले वक्त में हालात वाकई ही बड़े खराब होने के लिए जा रहे हैं, और यही वो असल में पोजीशन है जहां पर अमेरिका को ये बात फील करनी है और समझना है कि मेरे साथ अब क्या होगा। देखिए सारे ममालिक ने अपना फैसला कर लिया, यूरोप ने इनकार कर दिया है, बहुत सारे ममालिक ने ईरान को पैसे देने शुरू कर दिए, उन्होंने ईरान से डील स्ट्राइक की है। सारे ममालिक कहीं ना कहीं अपना ये काम कर रहे हैं, ये सूरत हाल हो रही है। लेकिन उसके अलावा की सूरत हाल वो आप समझ लें कि अमेरिका के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है सिचुएशन, सारा का सारा मामला। अब यहाँ पर ईरान के हवाले से अमेरिका को जितने चैलेंजेस हैं उनमें सबसे खतरनाक चैलेंज ये है कि अमेरिका इस फेज से निकल नहीं पा रहा, और ईरान अपना हॉर्मस नहीं छोड़ेगा। शायद हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर पर बातचीत कर ले, और न्यूक्लियर पर ऐसी बातचीत नहीं है कि हम आपको हैंड ओवर करके दे देंगे या आप ले और चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये अमेरिका गलत फहमी से निकल जाए कि ईरान ऐसी सूरत हाल पैदा करेगा कि जी हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर ऑप्शन क्या है, फिर किसने क्या करना है क्या नहीं करना। अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये जो सिचुएशन है ये बड़ी चैलेंजिंग है और हम इस चैलेंज से बाहर नहीं निकल सकते। और इसराइल के लिए तो उससे भी बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि इसराइल पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब हुआ है, वर्ल्ड पूरा उसके खिलाफ है, और दूसरा उनकी मैशत के लिए भी अब मसला पैदा हो जाएगा। देखिए अगर अड्डे यहाँ से आज इस्तेमाल करने के लिए नहीं, ये अड्डे क्यों रखवाए थे? अड्डे इसलिए थे ना कि इसराइल की भी यहाँ से मदद होती, यहाँ से जितने रिफ्यूल टैंकर वो यहीं से भरकर जाते। अब इसराइल के जो जहाज उड़ते हैं वो जाहिर सी बात है मुस्लिम ममालिक की एयर स्पेस भी इस्तेमाल होती है, वो चाहे इराक से गुजर जाए, शाम से गुजर जाए, लिबनान से गुजर जाए। उसके अलावा उनको रिफ्यूल टैंकर्स ये जहां पर अमेरिका के अड्डे वहीं से होते हैं ना, तो अमेरिका के अड्डे आज के बाद खत्म हो गए हैं। ईरान अब बहुत ज्यादा उनके पास पावर आ चुकी हुई है,
और वो अमेरिका को उन्होंने फारिग करके रहना। अगर अड्डे रहे और इस्तेमाल ना करे फिर भी नकारा है, अगर अड्डे ना रहे तो फिर भी नकारा है। तो दोनों सूरतों में अमेरिका इस वक्त काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन देख रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में हालात कहां पर जाते हैं, सिचुएशन कहां पर मुड़ती है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर कहीं पर भी आपको कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़ा चैलेंज था अमेरिका के लिए, बहुत ही बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज में अमेरिका की जितनी तबाही हो रही है उसका अंदाजा नहीं था किसी को।